नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें n का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन है 9 की पावर 2 गुणा में 9 की पावर 4 गुणा में 1 बटे 9 की पावर 5 और इसके बराबर में लिख रखा है 9 की पावर n। तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। साथियों, इसको हम कैसे और सिंपल कैसे बना सकते हैं। 9 की पावर 2 गुणा में 9 की पावर 4 गुणा में 1 बटे 9 की 5। साथियों, एक आपने सुना होगा कि 1 बटे 10 की पावर 5 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 10 की पावर -5 लिख सकते हो। तो वहाँ यही है 9 की पावर 1 बटे 9 की पावर 5 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 9 की पावर -5 बराबर 9 की पावर n। अब साथियों ये है कि हम जैसे हमारा बेस सेम हो तो उसकी घातांक अगर गुणनफल हो तो घातांक एक दूसरे से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। साथियों, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं जिसका आधार 9 9 9 है और उसके जो घातांक है अलग अलग हैं। उन सभी घातांकों को गुणा करने पर घातांकों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। जैसे 9 तो 2 प्लस में 4 और ये कितना है -5 बराबर 9 की पावर n। तो साथियों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4 और 2 6, 6 में से 5 गए 1, तो 9 की पावर 1 बराबर 9 की पावर n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n का मान कितना आ गया, हमारा 1 आ जाता है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको किसी भी प्रकार का गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बिंदु याद रखना है, क्योंकि जहाँ पे बेस या आधार सेम हो उसके घातांक जोड़ करने या गुणा करने पर घातांक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वही हमने किया है। उसके बाद में जो हमारे पास समीकरण मिश्रण भिन्न थी उसको हमने साधारण संख्या में परिवर्तित किया, उसमें माइनस बदल दिया। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में किसी छात्र के द्वारा औसत अंक 80 प्राप्त किए गए। यदि उस छात्र ने गणित में 100 अंक प्राप्त किए तो नया औसत क्या बनेगा। तो साथियों, एक जो छात्र है उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 80% औसत अंक प्राप्त किए, अर्थात टोटल अंकों का योग कितना हो गया, 240। सब्जेक्ट कितने हैं, 3। अब वही बात की जाए साथियों कि उस छात्र ने गणित में 100 अंक प्राप्त किए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो और इसमें जोड़ दी हमने कौन सी सब्जेक्ट, मैथ। पहले उसके नंबर कितने थे, 240, उसने कितने और प्राप्त कर लिए, 100। टोटल कितने हो गए, 340 हो गए। अब 340 अंक का टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 4। तो कर लेते हैं गुणा, 8 चौके 32 बच गया 2 0, 5 चौके 20, तो 85% उसके औसत अंक आ जाते हैं, जो कि बी हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी छात्र ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 80% औसत अंक प्राप्त किए हैं और उसने गणित में 100 अंक प्राप्त किए हैं तो उनका औसत अंक चारों सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से x से y जाता है। एक स्थान है x और दूसरा स्थान है y। यहाँ पे हमें बीच की दूरी नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा। कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति यहाँ से गया कितनी दूरी से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वापस वो लौटा कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो उस व्यक्ति के आने जाने की औसत गति क्या होगी। साथियों, यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना कि 30 + 20 50 बटे 2 बटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु इसका एक फॉर्मूला है, क्या हो गया, 2 गुणा जाते समय चाल x, आते समय चाल y बटे जाते समय चाल और प्लस में आते समय चाल। 2 गुणा जाते समय कितनी चाल थी,
30, आते समय कितनी चाल थी 20, 2 गुणा 30 गुणा 20 बटे दोनों का योग कितना हो गया 50। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि 10 तिये 30, 10 पाँचे 50, 500 के 20, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उस व्यक्ति की x और y से जाते समय और आते समय की औसत चाल होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है साथियों 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे ये दोनों का मान परिधि और क्षेत्रफल 2πr और क्षेत्रफल πr² दोनों क्या संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो साथियों पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास r बराबर 2, अर्थात r क्या है यहाँ पे त्रिज्या है। त्रिज्या का मान कितना है 2 है। हमें ज्ञात क्या करना है व्यास, तो त्रिज्या का दुगुना d बराबर 2r और r का मान हमारे पास कितना है 2, तो 2 दूनी 4 हमारे पास क्या हो जाएगा इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम हमारा प्रश्न है, किसी आयत का विकिरण ज्ञात करें जिसकी एक भुजा कितनी है 24 मीटर और दूसरी कितनी है 10 मीटर। यहाँ पे आप मान लेते हो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। 24 में इसकी ये भुजा है, आधार और लंब है 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितने हो गया 576 प्लस में आधार कितना है सॉरी लंब कितना है 10, 10 दाया 100, टोटल कितना हो गया 576 और 100 676। ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान। कर्ण का मान निकालना है तो 676 का क्या कर देते हैं वर्गमूल 26, 26 ये 576, 26 हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो कि ई ऑप्शन में मिलान कर रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और पीछे भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।